दोस्तों, कभी आपने शांत बैठकर अपने हाथों को ध्यान से देखा है? क्या आपने महसूस किया है कि आपके हाथ सिर्फ शरीर का एक हिस्सा नहीं, बल्कि आपकी पूरी आंतरिक ऊर्जा का विस्तार है? आज हम बात करेंगे एक ऐसी प्राचीन वैदिक रहस्य विद्या की, जो आपकी पर्सनैलिटी को कई गुना तक बदल सकती है। कराग्रे वस्ते, लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करत तले तू गोविंदम। ये सिर्फ एक मंत्र नहीं है दोस्तों। ये एक संकेत है कि हमारी हथेलियों के भीतर कुछ ऐसा छिपा हुआ है जिसे आधुनिक विज्ञान अभी पूरी तरह समझ नहीं पाया है। हमारे पूर्वज कहते थे कि इंसान की उंगलियां सिर्फ पकड़ने या काम करने के लिए नहीं बनी हैं, बल्कि यह हमारी आत्मा की भाषा को व्यक्त करने का माध्यम भी है। आपने कभी महसूस किया होगा कि कुछ लोगों के पास जाते ही एक अलग तरह की शांति महसूस होती है, जैसे उनके आसपास कोई अदृश्य ऊर्जा का घेरा हो, जैसे बिना बोले ही वह व्यक्ति आपके मन को पढ़ रहा हो। दोस्तों, इसी रहस्य को ओरा कहा जाता है। ओरा कोई काल्पनिक शब्द नहीं है। यह हमारे शरीर के चारों ओर मौजूद वह सूक्ष्म ऊर्जा क्षेत्र है जो हमारी सोच, भावनाओं और मानसिक स्थिति से प्रभावित होता है। और आज जिस हस्त मुद्रा के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, वह इसी ओरा को सक्रिय करने में मदद करती है। इस मुद्रा को कभी-कभी आकार मुद्रा या जगमोहिनी मुद्रा भी कहा जाता है। नाम अलग हो सकते हैं, लेकिन इसका उद्देश्य एक ही है, आपकी व्यक्तिगत चुंबकीय शक्ति को जागृत करना। सोचिए, अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और आपको पहले से थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाए कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है, उसके शब्दों के पीछे छिपी भावना क्या है, उसकी सोच किस दिशा में जा रही है, तो आपका आत्मविश्वास कितना बढ़ जाएगा। ये कोई जादू नहीं है दोस्तों, ये आपकी इंट्यूशन की शक्ति है। हमारे भीतर एक ऐसा मानसिक तंत्र मौजूद है जो संकेतों को पढ़ सकता है, लेकिन समस्या यह है कि हम शोर, तनाव और भाग दौड़ में अपने भीतर की आवाज सुनना भूल जाते हैं। यह मुद्रा उसी आंतरिक आवाज को जगाने का एक साधन है। अब ध्यान से समझिए इसे कैसे करना है। सबसे पहले किसी शांत स्थान पर बैठ जाएं। यह बहुत जरूरी है क्योंकि आपकी ऊर्जा बाहरी शोर से प्रभावित होती है। अपनी रीढ़ को सीधा रखें, पीठ को झुकाएं नहीं, क्योंकि सीधी रीढ़ ऊर्जा के प्रवाह को बेहतर बनाती है। अब अपने दोनों हाथों को जांघों पर या सामने आराम से रखें। अपनी हथेलियों को ऊपर की ओर खोल दें, मानो आप ब्रह्मांड से ऊर्जा ग्रहण करने के लिए तैयार हों। इसके बाद अपने दोनों अंगूठों के पोरों को धीरे धीरे एक दूसरे से स्पर्श कराएं। जोर से दबाना नहीं है, बस हल्का संपर्क होना चाहिए। बाकी चारों उंगलियों को बिल्कुल सीधा और एक दूसरे से सटा कर रखें। अब अपनी आंखें धीरे से बंद करें। गहरी सांस लें। सांस को धीरे धीरे अंदर खींचें। फिर कुछ सेकंड के लिए सांस को रोककर अपनी ध्यान शक्ति को आज्ञा चक्र पर केंद्रित करें। अगर आप चाहें तो अपने माथे के बीच हिस्से में एक नीली या सुनहरी रोशनी की कल्पना कर सकते हैं। यह अभ्यास कम से कम 3 से 5 मिनट तक करें, लेकिन अगर आप वास्तव में परिणाम चाहते हैं तो इसे 10 से 11 बार रोज करने की आदत बनाएं। दोस्तों, शुरुआत में शायद आपको कुछ खास महसूस ना हो। यह बिल्कुल सामान्य बात है, क्योंकि हर ऊर्जा परिवर्तन धीरे धीरे होता है। जैसे पौधा एक दिन में पेड़ नहीं बनता, वैसे ही आपकी आंतरिक शक्ति भी समय लेती है। लगभग 15 से 20 दिन लगातार अभ्यास करने पर आप खुद बदलाव महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि आपके चेहरे पर एक अलग ही चमक आ गई है। लोग आपकी बातों को ज्यादा ध्यान से सुनने लगे हैं। आपकी इंट्यूशन पहले से ज्यादा मजबूत हो जाएगी। आपको बिना वजह किसी स्थिति का अंदाजा होने लगेगा, और सबसे महत्वपूर्ण, आपकी प्रेजेंस एक चुंबक की तरह काम करने लगेगी। लोग अनजाने में आपकी ओर आकर्षित होने लगेंगे। लेकिन याद रखिए दोस्तों, कोई भी शक्ति तभी अच्छी होती है जब उसका उपयोग सही उद्देश्य के लिए किया जाए। अगर मन में गलत भावना है, किसी को नुकसान पहुंचाने की इच्छा है या स्वार्थी उद्देश्य है, तो यह अभ्यास अपेक्षित परिणाम नहीं देगा। वेद और पुराणों का संदेश भी यही है कि शक्ति का उपयोग हमेशा धर्म और कल्याण के लिए होना चाहिए, क्योंकि हमारी हथेलियों में केवल मांस और हड्डियां नहीं हैं, बल्कि कहा जाता है कि उनमें लक्ष्मी, सरस्वती और दिव्य चेतना का निवास है। जब आप इस मुद्रा को ध्यान और प्रार्थना के साथ करते हैं, तो आपकी मानसिक तरंगें स्थिर होने लगती हैं। आपके अंदर एक शांत आत्मविश्वास पैदा होता है। आपको किसी को प्रभावित करने के लिए जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। आपकी सच्ची उपस्थिति ही आपकी पहचान बन जाती है। दोस्तों, याद रखिए, असली आकर्षण कपड़ों या बाहरी दिखावे से नहीं आता। असली आकर्षण आपकी ऊर्जा से आता है। अगर आपकी सोच सकारात्मक है,
अगर आपका मन शांत है तो दुनिया खुद आपके करीब आने लगती है। इस अभ्यास का एक और लाभ यह है कि धीरे धीरे आपकी कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होने लगती है। आप लोगों की बातों के पीछे छिपी भावना को समझने लगते हैं, रिश्तों में गलत फहमियां कम होने लगती हैं और जीवन में एक नई स्पष्टता महसूस होने लगती है। लेकिन दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, किसी भी रहस्यमय विद्या का अभ्यास तभी करें जब आपका मन शांत और उद्देश्य पवित्र हो। यह शक्ति किसी को नियंत्रित करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने के लिए है। अगर आप इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाते हैं तो शायद आपको अपने अंदर एक नई रोशनी महसूस होगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपकी सोच स्पष्ट होगी और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगेंगे। अगर आपको वेद, पुराण और रहस्यमय विद्याओं पर और वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर करें। वैदिक लेक्सी से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। सदा आनंदित रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी आंतरिक शक्ति पर भरोसा रखें। और हाँ, आज ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि एक छोटा सा शेयर किसी की जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकता है। आपका कमेंट और शेयर ब्रह्मांड तक सकारात्मक ऊर्जा भेजता है, तो देर मत कीजिए। अगर आपको यह मार्गदर्शन पसंद आया हो तो नीचे कमेंट में सिर्फ धन्यवाद या मैं तैयार हूं जरूर लिखें। याद रखिए, आपकी इच्छाएं महत्वपूर्ण हैं और ब्रह्मांड उन्हें सुनता है। धन्यवाद।